दोस्तों आज बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है दोस्तों? मलेरिया का नाम आपने कई बार सुना होगा। मलेरिया हमारे हिंदुस्तान में पहले बहुत कॉमन था, अब काफी कुछ हद तक कम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ केस आते हैं। मलेरिया के बारे में हमें जानना जरूरी है। मलेरिया किस वजह से होता है, किस कारण से होता है, किस तरह से फैलता है और इसके क्या सिम्टम है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों मलेरिया एक कीटाणु है प्लाज्मोडियम, उसके द्वारा फैलता है। ये प्लाज्मोडियम 4 तरह का होता है: प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइडेस, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम एलेरिया। अब इसमें मीडिएटर कौन है, किसके द्वारा फैलता है? इसमें मीडिएटर एक मच्छर है जिसका नाम है फीमेल एनाफिलिस। फीमेल एनाफिलिस मच्छर के द्वारा ये फैलता है। इसकी आधी लाइफ साइकिल जो मलेरिया की वो मच्छर के पेट में होती है और आधी जो है इंसान के जो है ब्लड में होती है। तो दोस्तों जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसका वो ये रहता है कि मच्छर जैसे ये जो काटता है तो अपने सलाइवा के अंदर है जो कुछ प्लाज्मोडियम के कीटाणु मनुष्य के जो इंसान के जो खून के अंदर डाल देता है और वो जो है कीटाणु जो है वो लीवर में जाते हैं, लीवर में ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद में फिर उसके कारण मलेरिया पैदा हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो इसके सिम्टम क्या होते हैं, क्या लक्षण है इसके अंदर मलेरिया के। मलेरिया के जो मुख्य लक्षण है वो है बुखार आना, ठंड रख करके बुखार आना। यही जाते इसमें एक पैटर्न होता है, कई बार एक दिन छोड़ के, कई बार 2 दिन में एक दिन, और कई बार आता डेली है पर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है। ये मुख्य पहचान है जो कि दूसरे बुखारों में नहीं होती। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट सिम्टम वो जनरली इसके अंदर है जो राइगर, यानी कि ठंड बहुत तेज लगती है, एकदम धूप नहीं सी लगती है इसके, और जैसे पसीना आता है वैसे ही ये उतर जाता है। अब हम बात करते हैं किसी मलेरिया के केस में, यानी कि जैसे फाल्सिपारम मलेरिया। फाल्सिपारम मलेरिया के केस में कई बार ये बहुत और दूसरे ऑर्गन को इतना ज्यादा डैमेज कर देता है, जैसे कि इसमें कई बार काला पेशाब आने लग शुरू हो जाता है, जिसको ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं, या इसके अंदर कई बार गुर्दा डैमेज होता है, गुर्दा खत्म हो जाता है। कई बार सेल्युलर मलेरिया होता है जिसमें व्यक्ति कोमा में चला जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें डॉक्टर आपको क्या क्या जांचें करवा सकता है। इसमें जो मुख्य रूप से जो जांचें हैं वो एक तो सीबीसी है, जिससे कि पता लगता है कि खून की कमी तो नहीं हो गई। दूसरा है स्लाइड टेस्ट होता है मलेरिया के लिए, स्लाइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीएफ के अंदर मलेरिया का पता लगता है। तीसरा किट टेस्ट होते हैं, किट टेस्ट जिसके अंदर की रैपिड फास्ट टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर एनपीएन के एंटीजन और एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट रहते हैं, इससे इनकी मलेरिया का पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और एमपीक्यूबीसी मेथड होता है जिसके द्वारा भी मलेरिया का पता लगाया जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट है। बाकी कुछ और टेस्ट भी डॉक्टर कई बार एडवाइस करता है, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली चांसेस रहते हैं लीवर पे इफेक्ट आता है, तो लीवर के अंदर बिलिरुबिन बढ़ जाता है, एचओडी एजीपी बढ़ जाता है। कई बार सोनोग्राफी की जरूरत पड़ती है, यूरिन एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे कई बार टेस्ट की जरूरत पड़ती है इसके। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट मुख्य रूप से इस बात पर डिपेंड करता है कि मलेरिया किस तरह का है, वायरस है या मलेरिया है या ओवेल है या फाल्सिपारम। जनरली सिंपल जो मलेरिया होता है वायरस, उसके अंदर क्लोरोक्विन दी जाती है। दूसरे जो सीवियर केस है तो उसमें क्विनीन तक दी जाती है, या आजकल नई मेडिसिन आ गई जैसे कि आर्टिसनेट है, आर्टीथर है, आर्टीमिथर है, इत्यादि ड्रग्स मुख्य रूप से दी जाती है। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप जानते हैं फीवर के लिए डोलो 650 पैरास्टामोल देना चाहिए, या उल्टी हो रही तो उल्टी के लिए मेडिसिन जो भी रेंटेक्रेग्लान मेडिसिन आती है या ऑनडेंसेट्रोन आती है वो दी जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें यदि समय पर इलाज में तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दोस्तों इसमें वायरस से ज्यादा फाल्सिपारम मलेरिया ज्यादा खतरनाक होता है। उसके अंदर कई बार जो है गुर्दा डैमेज होने के खतरा रहता है, कई बार जो ऐसे व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं, लीवर डैमेज होने का खतरा रहता है, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकता है ऐसे व्यक्ति। तो फाल्सिपारम मलेरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब हम बात करते हैं इसमें होने पर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी चीज तो ये कि इसमें बचाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है जो कि ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि ये मच्छर के काटने से होती है, तो मच्छर को काटने से अपन को बचना चाहिए। किस तरह से बचा जा सकता है? जैसा कि डेंगू में
मैंने पहले बता चुका हूँ कि डेंगू का मच्छर जो होता है वो दिन में काटता है और वो जनरली पैरों के नीचे नीचे काटता है, पर ये जो मच्छर होता है ये रात को काटता है। तो हमेशा सोते टाइम मच्छरदानी काम में लानी चाहिए। मलेरिया से बचने के लिए आपको मच्छरदानी काम में लानी चाहिए। दूसरा, पूरे शरीर के अंदर कुछ इस तरह की क्रीम आती है जिससे मच्छर नहीं बैठते हैं, वो काम में ले सकते हैं। तीसरा, आप जो भी मच्छरों को दूर करने के लिए जितनी भी तरह की ऑल आउट वगैरह इस तरह की जो आती है वो आप काम में ले सकते हैं। तो ये इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मलेरिया होने के बाद समय पर इसकी जरूर से जरूर जांच करवाएं और टाइम पे ट्रीटमेंट लें। कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, कॉम्प्लिकेशन नहीं होने पर इसका इलाज बहुत आसान है। दोस्तों, ये चीजें हैं, आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद।